अमित शाह जी के आने से झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार का जाना निश्चित हो जाएगा। परिवर्तन की बहार बह रही है, बयार बह रही है और परिवर्तन के बयार में झारखंड सरकार खत्म हो जाएगी और यहाँ जमशेदपुर पश्चिम से उनके मंत्री, सबसे भ्रष्ट मंत्री इस कैबिनेट में बन्ना गुप्ता भी बदल जाएंगे। जनता उनको चुनाव में हरा देगी। अब देखिए कुछ नए सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं बन्ना गुप्ता से कि जो वीडियो उनका वायरल हो रहा है कि अगर हिंदू हमला करेंगे मुसलमानों पर तो मैं मुसलमानों की तरफ से दीवार बन के खड़ा रहूँगा, ये तो उनकी जिहादी मानसिकता है। उनको बताना चाहिए कि 370 मोदी जी ने हटाया, उनका क्या स्टैंड है। 35 से संविधान से हटाया कश्मीर को भारत में रखने के लिए, क्या स्टैंड है इसका, तो इन्होंने विरोध किया है। तो इन चीज़ों पर अपना स्टैंड उनको खुलासा करना पड़ेगा और वे चाहते हैं कि मुस्लिम वोट एक साथ उनके साथ रहे और हिंदू वोट बंट जाए, इसकी कोशिश वो कर रहे हैं। तो मानगो के लोग तो प्रतिक्रिया में देखेंगे कि एक समूह एक साथ वोट कर रहा है तो हम भी क्यों नहीं एक साथ वोट करें। अब ये बात अगर कोई कहता है तो वो कहते हैं कि ये ध्रुवीकरण कर रहे हैं और अपने जो कर रहे हैं वो ध्रुवीकरण नहीं है उनका। तो कई सवाल और भी आ रहे हैं। अपराधियों के गिरोह सक्रिय हैं कदमा सोनारी में। विक्रम शर्मा नाम के आदमी जो सरगना रहे हैं पहले, जिनका नाम अव्वल है अपराध क्षेत्र में, वो गैंग बनाकर घूम रहे हैं, बस्तीवासियों को धमका रहे हैं। तो बन्ना गुप्ता जी क्या डील हुई है इनके साथ? चुनाव के बाद क्या बन्ना गुप्ता जी अपराधियों का तुष्टीकरण करेंगे? ये तो समाज के जो व्यवसायी वर्ग हैं, मारवाड़ी समूह हैं, इन लोगों को सोचना होगा कि रंगदारी का परसेंटेज बढ़ जाएगा विक्रम शर्मा के आने से। तो वो बताएं, बन्ना गुप्ता इसका जवाब दें, वो क्या करेंगे इसके लिए। सर क्या लगता है बन्ना गुप्ता जी हिंदू मुस्लिम की वोट बैंकिंग की राजनीति हो रही है? लेकिन देखिए राजनीति में बहुत चीज़ें होती हैं। कहावत है कि एवरीथिंग मैंने प्रत्येक चीज़ जायज़ है लव में और वार में। तो ये जो वार मानकर इसको लड़ता है उसकी मानसिकता जिहादी मानसिकता है जो बन्ना गुप्ता की है। हम लोग लोकतंत्र की एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में चुनाव को देखते हैं और हम अपनी बात उसी ढंग से कर रहे हैं, मगर उकसाने वाले कार्रवाइयाँ हो रही हैं। आज 4-5 गाड़ियाँ हमारे क्षेत्र में घूम रही हैं, ठीक जो हमारी गाड़ियों पर जैसा होर्डिंग लगा हुआ है उसी तरह का। एक सरयू दुसाद है 27 नंबर पर, सरयू चाचा करके उनका चल रहा है। हमारे लोगों ने पकड़ा है गाड़ी को और हवाला किया है डीसी के। तो ये नई साजिश आज से उनकी तरफ से शुरू हुई है। एग्जैक्टली जैसा हमारा बैनर है उसमें जो नारे हैं सब वही हैं। तो ये दिखाने की बात हो रही है कि 12 नहीं 27 नंबर पर। तो इस तरह का काम ये लोग कर रहे हैं। क्या साजिश है इसका भंडाफोड़ प्रशासन करे और प्रशासन थोड़ा सक्रिय हो। सरकारी आदेश की प्रतीक्षा करता रहेगा प्रशासन तो इसे चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा। हमने तो 2-3 अपराधियों का, उसमें से एक फरार है 2 साल से, एक का 2 साल से अस्थाई वारंट है। मैंने सारा डिटेल भेजा सीनियर एसपी साहब को। कल बता रहे थे कि एक पकड़ा गया। ऐसे 3-4 लोग हैं जो घूम रहे हैं। उनकी सभाओं में तस्वीर आ रही है, कांग्रेस की सभाओं में, बन्ना गुप्ता की सभा में उनकी बैठक, उनकी तस्वीर आ रही है। तो ये नया अपराधी एंगल जमशेदपुर पश्चिम में हो रहा है। इसमें तो जमशेदपुर की शांति भंग हो जाएगी। औद्योगिक शहर है, औद्योगिक शहर में हर आदमी अपना रोजगार व्यवसाय शांतिपूर्ण तरीके से करता है। अगर अपराधी गैंग घूमकर बस्तियों में लोगों को धमकाएंगे तो इससे तो चुनाव प्रभावित होगा। हमने कहा है प्रशासन से आप रोक लगाइए, आप देखिए ऐसा ना हो। सर एक तरफ अमित शाह जी का आगमन हो रहा है जमशेदपुर में और कोटका भी विधानसभा पूर्वी में, एक तरफ देख रहे हैं कि पश्चिमी में राहुल गांधी और उधर कोटका में फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे, वो भी पहुंचे हुए हैं। क्या लगता है इससे क्या सर लगातार? देखिए हर पार्टी को अपने नेताओं को बुलाकर भाषण कराने का अधिकार है। अब अमित शाह जी में और राहुल गांधी में कोई तुलना नहीं है। राहुल गांधी थोड़ा मंद बुद्धि के हैं और अमित शाह जी उतने ही तीक्ष्ण बुद्धि के हैं। राहुल गांधी क्या बोलते हैं वो बोलने के पहले सोचते हैं कि बोलने के बाद भी नहीं सोचते हैं, इसके बारे में पूरा देश जानता है। वो बोल देते हैं। कुछ लोग बोलने के पहले सोचते हैं, कुछ बोलने के बाद में सोचते हैं, कुछ बोलने के बाद भी नहीं सोचते हैं। ये तीसरी कैटेगरी में राहुल गांधी जी आते हैं। तो वो आ रहे हैं, अमित शाह से क्या उनकी तुलना करते हैं।